हाँ जी, +1 आर्ट्स क्लास। आज हम करेंगे स्त्री लेखिका ने समाज की व्यवस्था को सामने ना कर सकने। स्त्री के अर्थ में स्वतंत्र का प्रश्न महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध भाग में से इसके प्रश्न उत्तर है कि स्त्री के अर्थ में पहले समाज में स्त्री को केवल घर संभालने के लिए माना जाता था। उसी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार स्त्री को कुछ भी करने की आज्ञा नहीं दी जाती थी। वह केवल घर संभालने वाले और पुरुष ही मुख्य प्रधान था। उसी से रिलेटेड प्रश्न उत्तर है कि लेखिका ने समाज की व्यवस्था को सामने ना कर सकने का क्या कारण बताया है। लेखिका का मत है कि धन सदा ही शक्ति का अनुगामी रहा है। शक्तिशाली मनुष्य ने अपनी इच्छा से और सुविधा के अनुसार ही धन का विभाजन किया है। शक्तिशाली मनुष्य ने दुर्बलों की, कमज़ोर की उतनी ही मात्रा में सुख सुविधाएं कि कमज़ोर व्यक्ति को उतनी सुख सुविधाएं दी गई हैं जितनी उसके लिए ज़रूरी और उपयोगी हों। उसने सामाजिक सुविधाएं उन सबके लिए नहीं उपलब्ध कराई। उन सबके लिए, किसके लिए? जो कमज़ोर है उन्हें कुछ भी ऐसा उपलब्ध नहीं कराया, उन्हें केवल ज़रूरी वस्तुएं। यही कारण था समाज की व्यवस्था को साम्यता नहीं आ सकी कि समाज में असमानता की व्यवस्था हमेशा ही रही है, जिसके कारण हमारा समाज पीछे ही पीछे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वैदिक समाज में स्त्री की उन्नति का क्या कारण था? स्त्री के अर्थ में स्वतंत्र का प्रश्न महादेवी वर्मा द्वारा लिखित। पहले आपने ब्रैकेट में ऐसे ही लिखना है, वैदिक कालीन समाज में स्त्री की उन्नति का। पुरुष ने संतान की आवश्यकता के लिए और अनाचारों को रोकने के लिए विवाह को अधिक महत्व दिया। संतान की जन्मदात्री होने के कारण स्त्री की गरिमा की, स्त्री का महत्व बढ़ गया। उसे यज्ञ जैसे कि किसी भी पूजा पाठ जैसे कार्यों में पति का साथ देने के कारण सहधर्मिणी माना गया कि इस बराबर का अधिकार दिया गया और घर की व्यवस्था करने के लिए गृहिणी का पद भी दिया गया। और यह कब हुआ था? वैदिक समाज में। उससे पहले स्त्री को केवल घर की चार दीवारी में ही रखा जाता था, जिसके कारण उसका कुछ भी अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं बन पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री को पिता की संपत्ति से, कि स्त्री है उसे पिता की संपत्ति से वंचित रखने का क्या उद्देश्य रहा होगा? पाठ के आधार पर बताएं। कहना वैसे तो इस उद्देश्य के आधार पर कहना कठिन है, किंतु संभव है कि स्त्री के निकट वैवाहिक जीवन को, कि उसे पिता की संपत्ति से विवाह के बाद क्यों वंचित रखा गया था? क्योंकि जो वैवाहिक जीवन में अनिवार्य जरूरी रखने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई ताकि बाद में किसी प्रकार का कोई भी घर वालों को तकलीफ ना हो। यह भी हो सकता है कि पुरुष समाज में इस और ध्यान ही ना दिया गया, कि यहाँ पुरुषों को ही महत्व दिया गया और कन्या का पिता को पिता की संपत्ति में स्थान देने में यह कठिनाई भी आ सकती है कि पिता की संपत्ति पर दूसरे परिवारों को उत्तराधिकार होने जाने पर परिवार की व्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है। इसके कारण परिवार की व्यवस्था में अस्थिरता आ रही थी, जिसके कारण उन्हें कठिनाई हो रही थी। यही कारण है कि स्त्री को विवाह के बाद पिता की संपत्ति से अलग कर दिया जाता था, ताकि विवाह के बाद उसके उत्तराधिकारी में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। आज यही 3 क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। स्त्री के अर्थ में स्वतंत्र का प्रश्न कल करवाऊंगी नेक्स्ट 3, और परसों इनका रिटर्न टेस्ट होगा। केवल 2 स्टूडेंट ही दे रहे हैं और कोई भी टेस्ट नहीं दे रहा है। इसके बी सीरियस अबाउट स्टडी। ओके जी, थैंक यू।